बंधु और नमस्कार। अपने आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए मनु महाराज से संबंधित एक और विषय लेकर के आए हैं और विषय बहुत रोचक है। उससे पहले हम अपने एक बहुत ही राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की इन पंक्तियों पर विचार करते हैं। उन्होंने लिखा है, भारती में लिखते हैं, उनके चतुर्दिक कीर्तिपट को है असंभव नापना। अपने महापुरुषों के बारे में वो कह रहे हैं, उनके चतुर्दिक कीर्तिपट को है असंभव नापना, कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना। वे जहां भी गए अज्ञता के द्वार जानो रुक गए, जिस ओर झुक गए जिस ओर वे संसार सारा झुक गया। वे जहां भी गए अज्ञता का द्वार जानो रुक गया। ऐसा उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से एक संदेश हमको दिया है। और ये संदेश नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के इतिहास के बारे में एक वास्तविकता है। उनके चतुर्दिक कीर्तिपट को नापना असंभव है, और इस चतुर्दिक कीर्तिपट के भी शिखर पर यदि कोई बैठा है तो वो मनु महाराज बैठे। मनु महाराज की वास्तविकता को, उनकी सच्चाई को, उनके द्वारा भारतीय संविधान में और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में दिए गए योगदान को हम विस्मृत नहीं कर सकते। हम नहीं, संपूर्ण संसार नहीं कर सकते। उनकी महानता को नापना हमारे लिए असंभव है। उन पर एक दोष लगाया जाता है कि उन्होंने जातियों का निर्माण किया। तो जातियों का निर्माण करने वाले महर्षि मनु नहीं थे, और महर्षि मनु ही नहीं, संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो जातियों का निर्माण कर सके। सिवाय परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त संसार की कोई ताकत नहीं जो जातियों का निर्माण कर सकती है। महर्षि मनु क्या कह रहे हैं? जो वेद ने कहा है वही महर्षि मनु कह रहे हैं। वेदों की भाषा से अलग, वेदों के ज्ञान से अलग, वेदों के सिद्धांत से अलग, मान्यताओं से अलग जाने का महर्षि मनु से कोई आप सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने वही किया है, वही लिखा है, वही माना है जो वेद संगत है। तो वेद ने कहीं पर भी ऐसा संकेत नहीं दिया कि मनुष्य की जातियां होती हैं और उन जातियों का निर्माण कोई मनुष्य कर देता है। हमारे यहाँ पर न्याय दर्शन में बड़ा सुंदर कहा गया है, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि समान प्रसवात्मिका जाति, जिनके प्रसव की प्रक्रिया एक जैसी, उनकी जाति एक होती है। अब देखिए, 4 प्रकार से हमने जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत हमारे वैदिक ऋषियों ने माना है। एक अंडज है जो अंडा से उत्पन्न होते हैं। एक उद्भिज है जो धरती को फोड़ करके निकलते हैं, जैसे वनस्पतियां होती हैं। बीज होता है, बीज वनस्पतियों के रूप में धरती को फोड़ करके निकलता है। एक स्वेदज होता है, स्वेदज जो पसीने से पैदा होती है, जैसे जू आदि हो जाती हैं। और एक होता है जरायुज, जो जेर से पैदा होता है। तो मनुष्य जो होता है वो जेर से पैदा होता है। जब ये बच्चा पैदा होता है मनुष्य का, तो वो जेर में लिपट करके आता है। उसकी प्रक्रिया संपूर्ण संसार में प्रसव की एक ही प्रक्रिया है। तो मनुष्य क्योंकि जेर से पैदा होता है, तो चाहे संसार के किसी भी कोने का मनुष्य क्यों ना हो, उसकी जाति एक ही मानी जाएगी। तो यहां पर जाति का अभिप्राय हुआ योनि। हम किस योनि के हैं, हम किस जाति के हैं, इस बात से स्पष्ट हो जाता है।
जेर से कुछ और भी प्राणी पैदा होते हैं, लेकिन उनकी जो आकृति है, जाति के निर्धारण में आकृति भी एक आधार है। अब जैसे घोड़े की बात करें, बछड़े की बात करें, भैंस के कटड़ी की बात करें, तो वो भी जेर में लिपट करके आते हैं। तो क्या वो मनुष्य हो जाएंगे? नहीं, लेकिन उनकी आकृति भी देखी जाएगी। तो ये जो है, इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य की जातियां तो ईश्वर निर्धारित करता है। इसलिए मनु पर यह आरोप लगाना मूर्खता का प्रमाण है कि उन्होंने जातियों का निर्माण किया। जातियों के निर्माण की प्रक्रिया को मनु कभी स्थापित नहीं कर सकते थे, लेकिन जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पर अपनी दुकानें चलाई हैं, सजाई हैं, उन्होंने अवश्य जाति के नाम पर मनुष्यों के भीतर विभाजन पैदा करने का काम किया है। उनसे हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि कहीं पर ऐसा श्लोक आपको लिखा मिलता है, वो समझिए कि प्रक्षिप्त है, मिलावटी है, जिससे यह सिद्ध होता हो या करने का प्रयास किया जाता हो कि मनु ने ये कहा। तो मनु को इस आरोप से मुक्त कीजिए और उसके बारे में, उसकी मनुस्मृति का गहन से गहन अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।